ओम नमः शिवाय। नवधा भक्ति। एक समय की बात है, माता सती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से बात करते हैं और पूछते हैं कि मैं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, जिसको जान लेने पर समस्त जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार प्राप्त कर लेता है। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेता है तथा पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता है, उस परम तत्व को आप मुझे बताएं। इस पर भगवान शिव ने बताया कि हे देवी दक्षिणंदिनी, सुनिए, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूं जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। हे सती, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय होता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सदा सर्व शुद्ध हो जाती है। विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करती है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। वह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है, जो कि नवधा भक्ति कहलाती है। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि दाक्षायणी महेश्वरी परं तत्त्वं तदेवानुशयी मुक्तो भवेदथ। परतत्त्वं बीजानीहि विज्ञानं परमेश्वरी द्वितीयं स्मरणं यत्र नाहं भ्रमेति सुदधि। तन्माता मम भक्तिस्रच भुक्ति मुक्ति फलप्रदा सुलभा मत प्रसादा दधि नवदाशा प्रकीर्तिता। फिर भगवान शंकर आगे बताते हैं कि हे देवी, वह भक्ति वैसे तो 2 प्रकार की कही गई है, सगुण और निर्गुण। जो शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविक भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है, और इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति है वह निम्न कोटि की कही गई है। या भक्तिर्द्विविधां देवी सगुणा निर्गुणा मता वैधि स्वाभाविकी या वराशा त्वरा स्मृता। हे देवी, मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं, अर्थात भक्ति सगुण और निर्गुण मिलाकर 9 प्रकार के होते हैं। हे दक्षिणंदिनी, मैं उन भक्ति के 9 प्रकार के अंगों को बताता हूं, आप सुने। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन अर्थात अर्चना, सदा मेरा बंधन, साक्ष्य अर्थात मंगल अमंगल जो कुछ भी है वह मेरा है और मेरे लिए है, तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के ये 9 अंग या 9 प्रकार हैं। ते नवांगे उभे गे वर्णिते मुनिभि प्रिये वर्णयामि यामि नवांगानि प्रेमतः शृणु दक्षजे। श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तथार्चनं देवी बंधनं मम सर्वदा। मेरी भक्ति के ये जो 9 अंग हैं, भगवान शिव आगे बताते हैं कि जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं, इसमें और इनसे ज्ञान प्रकट होता है तथा ये साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। संसार में जो भी भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ और उसके कष्टों को दूर करता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। नवांगानिति मद भक्तेर भुक्ति मुक्ति प्रदानि च मम प्रियानि चातीव ज्ञानोत पतिकरानि च। यो भक्तिमान पुमालोके सदाहं तत् सहायकृत विघ्नहर्ता रिपुसत् तस्य दंडयो नात्र च संशय। ओम इति
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।